कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान। आसन ले ओ प्रेम से, धरूं तुम्हारो ध्यान। राधे मेरे स्वामी, मैं राधे की दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन धाम। बरसाने की राधिका, नंद गाँव के श्याम। उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे सहित श्री किशोरी, सदा ही रखियो मेरो ध्यान। हे राधे किशोरी मेरा, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण इस पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम मार्गशीर्ष मास का छठा महात्म्य सुनने जा रहे हैं। अब तक हमने 5 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी मार्गशीर्ष मास का महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। और हमेशा की तरह आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम मार्गशीर्ष मास का छठा अध्याय सुनते हैं। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से पूछने लगे कि हे अच्युत, घंटा नाद और चंदन का महात्म्य और साथ ही तुलसी काष्ठ के महात्म्य को भी सुनाइए, मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्राह्मण, आज मैं तुम्हें सबसे पहले तुलसी काष्ठ का महात्म्य सुनाता हूँ। हे ब्राह्मण, जो तुलसी काष्ठ का चंदन मुझे अर्पित करता है उसके 100 जन्मों के पापों को मैं भस्म कर देता हूँ। अगहन मास में जो मनुष्य मुझे चंदन लगाते हैं उनके ऊपर मेरी असीम कृपा बरसने लग जाती है। तब ब्रह्मा जी पूछने लगे कि हे देव, हरि चंदन क्या होता है? तब विष्णु भगवान बोले कि तुलसी की लकड़ी चंदन की लकड़ी को घिसकर कपूर में मिला दिया जाए तो वह हरि चंदन कहलाता है। इस तरह सुगंधित तैयार किया गया चंदन मुझे सबसे अधिक प्रिय है। मैं उस चंदन को पाकर बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। इतनी प्रसन्नता तो मुझे स्वर्ण हीरे मोती के आभूषणों को पहनकर भी प्राप्त नहीं होती। तब ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से पूछने लगे कि हे भगवान, अब आप मुझे गोपी चंदन का महात्म्य सुनाइए, मैं वह भी सुनना चाहता हूँ। तब विष्णु भगवान बोले कि हे ब्राह्मण, जब मैं कृष्ण रूप में ब्रज में आया तब मैं कंस का वध करके द्वारिका में वास करने लगा। तब मेरे अर्थात कृष्ण की आज्ञा लेकर उद्धव ब्रज में गए। उद्धव दूर से ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे वो कृष्ण ही हो। सभी गोपियां उद्धव को कृष्ण समझकर दौड़ी दौड़ी उसके पास आई, लेकिन कृष्ण को न पाकर वे विलाप करने लगी। वे इतना करुण विलाप करने लगी कि वहां यमुना नदी ही बहने लगी। गोपियों ने उद्धव से विनती करी कि हमें श्री कृष्ण के दर्शन करा दो। तब उद्धव को उनके ऊपर दया आ गई। उद्धव उन्हें लेकर द्वारिका की ओर चल दिया। तब उद्धव ने गोपियों से कहा कि तुम इसी सरोवर पर बैठो, मैं यहीं कृष्ण को लेकर आता हूँ। तब उद्धव जी की सूचना से भगवान अपनी प्यारी गोपियों से मिलने उसी सरोवर के तट पर पहुँच गए। तब गोपियाँ अपने प्रियतम कृष्ण से मिलकर विलाप करने लगी। तब गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्राणनाथ, हे प्रिय, हे प्राण वल्लभ, आपने अपने भक्त जनों का परित्याग क्यों कर दिया? शास्त्रों में यह निंदनीय माना जाता है। हमें छोड़ते समय आपने शास्त्रों के वचन पर भी विचार नहीं किया। तब भगवान श्री कृष्ण गोपियों से बोले कि हे गोपियों, मैंने कभी भी तुम्हारा त्याग नहीं किया। तुम सब मेरे हृदय में वास करती हो। हे गोपियों, इस सरोवर पर हमारा पुनः मिलन हुआ है, इसलिए तुम सब इस सरोवर में स्नान करो। तब सभी गोपियों ने उस सरोवर में स्नान किया। वो समय मार्गशीर्ष मास का समय था। तब गोपियों के कहने पर भगवान कृष्ण ने उस सरोवर का नाम गोपियों के नाम के ऊपर रख दिया। उस सरोवर का नाम गोपी तालाब पड़ा।
उस तालाब में गोपियों ने पीली मिट्टी अर्थात चंदन का लेप उपटन लगाकर मार्गशीर्ष मास में स्नान किया। उस तालाब के किनारे आज भी वही पीली मिट्टी है। उसी पवित्र पीली मिट्टी को गोपी चंदन कहा जाता है। भगवान विष्णु आगे बोले कि हे ब्राह्मण, गंगा की मिट्टी से दुगना पुण्य चित्रकूट की रज में है, उससे भी 10 गुना पुण्य पंचवटी की रज में है, और उससे भी सहस्त्र गुना पुण्य गोपी चंदन की रज में है। भगवान विष्णु ने कहा कि जो मनुष्य रोज गोपी चंदन का तिलक लगाते हैं, उनके जीवन भर के सैकड़ों पाप को मैं धो डालता हूँ, और वे इस संसार के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद गोलोक को पाते हैं। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्राह्मण, मरने वाले प्राणी की भुजाओं, ललाट, हृदय, मस्तक, कान, गले पर गोपी चंदन का तिलक अगर लगा हो तो वह अंत में लक्ष्मीपति के लोक में आनंद सुख पाता है। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से आगे बोले कि हे देवेश, अब तुम घंटानाद के महात्म्य को सुनो। जो स्नान और पूजन कर्म के समय मेरे सामने घंटा नाद करता है, उसके पुण्य को तुम ध्यान से सुनो। वह पुरुष हजारों कोटि वर्ष पर्यंत, असंख्य कोटि वर्ष पर्यंत अप्सरागणों से सेवित होकर मेरे लोक में वास करता है, जो पूजा के समय घंटा नाद करता है, क्योंकि घंटा समस्त वाद्यमयी और समस्त देवतामयी है। अर्थात घंटे में समस्त वाद्य और देवताओं का वास होता है। इसलिए पूजन के समय मनुष्य को घंटा नाद अवश्य करना चाहिए। समस्त वाद्य में घंटा मेरे को सबसे अधिक प्रिय है। इसके वादन से 100 कोटि यज्ञ के पुण्य को वह मनुष्य पा लेता है। जो मनुष्य हमेशा घंटा नाद करता है, विशेष रूप से मेरे पूजन के समय अगर वह करता है, तो वह 1000 मनवंतर वर्ष तक मेरे ही लोक में आनंद सुख को पाता है। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से आगे बोले कि हे पुत्र, जो मनुष्य पूजन के समय शंख नाद के साथ घंटा नाद करता है, मैं उसके पूजन को तुरंत स्वीकार कर लेता हूँ और उसकी सभी मनोवांछित इच्छाओं को पूरी कर देता हूँ। मृदंग और शंखनाद के साथ समस्त वाद्यों से प्रणव ओंकार ध्वनि को करता हुआ कोई अगर मेरा पूजन करता है, तो हे देवेश, इस प्रकार का पूजन उस मनुष्य को मोक्ष प्रदान कर देता है। हे ब्रह्मा, जिस स्थान पर मेरे सामने घंटानाद से युक्त और जहाँ वैष्णवों से पूजित होकर घंटा स्थिर रहता है, मैं वहीं पर निवास करता हूँ। जो मेरे सामने गरुड़ के चिन्ह से युक्त अथवा सुदर्शन चक्र के चिन्ह से युक्त घंटे को स्थापित करता है, मैं उसके 7 जन्मों के पापों को हर लेता हूँ। जो मनुष्य मेरे पूजन के समय घंटानाद करता है, उसके 100 जन्मों के संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मेरे शयन के समय और पूजन के समय जो मनुष्य भक्ति भाव से घंटा नाद करता है, तो उसको कोटि गुना मैं फल प्रदान कर देता हूँ। जो गरुड़ के ऊपर स्थिर शंख चक्र गदा पद्म से युक्त तथा लक्ष्मी युक्त मुझ देवेश की पूजा करता है, घंटानाद करता है, उसके पुण्य का वर्णन तो मैं अपने मुख से भी नहीं कर सकता। वे लोग सभी तीर्थों में जाकर स्नान करने, कोटि देवताओं का दर्शन करने, यज्ञ करने, व्रत और दान उपवास के फल को केवल घंटा नाद करके ही पा लेते हैं। हे ब्रह्मा, जो लोग कलयुग में गरुड़ के ऊपर मेरी नारायण की मूर्ति स्थापित करेंगे, वे लोग कोटि कल्प वर्ष पर्यंत मेरे लोक में ही आकर वास करेंगे। जो मेरे निवास में गरुड़ से युक्त घंटा को स्थापित करेंगे, वहाँ पर सहस्त्र कोटि तीर्थ और कोटि देवताओं का वास हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो एकादशी को तथा रात्रि में मेरी वासना से युक्त होकर गरुड़ के ऊपर स्थित मेरी पूजा करता है, वह धन्य है। जो रात्रि जागरण करता है, नृत्य करता है, भजन करता है, तो उसके पितर अगर नरक में भी हों तो उन्हें मैं स्वर्ग प्रदान कर देता हूँ।
विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से आगे बोले कि हे सूत, तुम ध्यान से सुनो, मैं फिर से तुम्हें घंटे का महात्म्य सुनाता हूँ। हे पुत्रक, जो घंटा मेरे सामने मेरे नाम से अंकित और वैष्णवों से पूजित होकर जहाँ रहता है, मैं वहीं पर निवास करता हूँ। जो गरुड़ से युक्त घंटे को मेरे स्नान, पूजन, चंदन, विलेपन, धूप, दीप के समय बजाता है, हे वस, वह प्रतिदिन मेरे सामने घंटानाद से स्नान, पूजन, चंदन, विलेपन, धूप और दीप करता है। उस भक्त के 10,000 यज्ञ, सहस्त्र गोदान और शत चंद्रायन व्रत के फल को वह पा लेता है। घंटानाद के साथ विधि रहित की हुई पूजा मनुष्य की सफल हो जाती है और मैं प्रसन्न होकर उसे परम पद प्रदान कर देता हूँ। गरुड़ से चिन्हित तथा चक्र से चिन्हित घंटा कोटि जन्म के भय को नाश कर देती है। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से आगे बोले कि हे ब्रह्मा, गरुड़ के चिन्ह से चिन्हित घंटा को मैं प्रतिदिन प्रेम से देखकर प्रीति करता हूँ। जैसे निर्धन व्यक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करके प्रसन्न होता है, मैं उसी तरह घंटानाद की ध्वनि को सुनकर ही प्रसन्न हो जाता हूँ। जो घंटा दंड के ऊपर सिर भाग में चक्र को अथवा मेरे प्रिय गरुड़ को स्थापित करता है, वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से आगे बोले कि हे ब्रह्मा, जो मनुष्य मरते समय घंटा नाद की ध्वनि को भी अगर सुन ले तो उसके जीवन भर के मैं समस्त पापों को धो डालता हूँ। उसे मरते समय यमदूत लेने नहीं बल्कि मेरे ही दूत पुष्पक विमान लेकर उसे लेने जाते हैं। हे सूत, घंटानाद से समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं और देवताओं को, रुद्रों का तथा पितरों को उत्सव होता है। गरुड़ के अथवा चक्र के चिन्ह से चिन्हित रहने पर भी घंटानाद से मैं ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ। जिसके घर में गरुड़ के चिन्ह से चिन्हित घंटा नित्य रहता है, उसके घर में सर्पों का कभी भय नहीं होता तथा अग्नि और विद्युत का भय कभी नहीं सताता। जिसके घर में मेरे सामने घंटा और शंख नहीं होता, वह भक्त मेरा प्रिय कैसे हो सकता है। हे पुत्र, अब मैं तुम्हें चंदन का महात्म्य सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जो मनुष्य मुझे चंदन अर्पित करता है, मैं उससे सबसे अधिक प्रसन्न होता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। पुष्प, कपूर, अगर, कस्तूरी, जायफल से युक्त चंदन अथवा मुझको अत्यंत सुखदायी तुलसी काष्ठ के चंदन को मेरे लिए जो नित्य देता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देता हूँ। वह मनुष्य श्रेष्ठ कलयुग में भक्ति से तुलसी काष्ठ के चंदन को देकर अनंत युग पर्यंत स्वर्ग में जाकर वास करता है। जो तुलसी काष्ठ के चंदन को मेरे लिए देता है और मालती पुष्प से मेरा पूजन करता है, वह दोबारा माता के स्तन का दूध पीने वाला नहीं, अर्थात वह दोबारा माता के गर्भ में जन्म नहीं लेता। वह दोबारा माता के स्तन का दूध पीने वाला नहीं होता, अर्थात वह पुनः जन्म का भागी नहीं होता। वह आवागमन के चक्र से छूट जाता है, वह 84 योनियों के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य मुझे तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पण करते हैं, उनके 100 जन्म के किए हुए पापों को मैं धो डालता हूँ, क्योंकि समस्त देवताओं को तुलसी काष्ठ का चंदन सबसे अधिक प्रिय है और पितरों को तुलसी काष्ठ का चंदन विशेष कर प्रिय है, जैसे मुझे सदा प्रिय है। तभी तक श्रीखंड चंदन श्रेष्ठ है, तभी तक काला अगुर श्रेष्ठ है, तब तक पुण्य तुलसी काष्ठ का चंदन मेरे लिए पूजा में अर्पित देखने में नहीं आता। तभी तक कस्तूरी का सुगंध और तभी तक कपूर की सुगंध है। जो लोग कलयुग में मार्गशीर्ष मास में मेरे लिए तुलसी काष्ठ का चंदन देते हैं, वे लोग कृतार्थ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवत होकर कलयुग में मार्गशीर्ष मास के आने पर तुलसी काष्ठ के चंदन को नहीं देता, वह मनुष्य भागवत नहीं है। वह मनुष्य धर्मात्मा पुरुष की श्रेणी में नहीं गिना जाता, वह पापी मनुष्य की श्रेणी में गिना जाता है। जो मार्गशीर्ष मास में कुमकुम, अगर, श्रीखंड, चंदन से
मेरे शरीर में लेप करता है, वह कोटि कल्प वर्ष पर्यंत स्वर्ग में जाकर वास करता है। जो कपूर अगर को मिलाकर चंदन से और विशेष रूप से मुझको सदा प्रिय कस्तूरी से मेरा लेप करता है, और जो मार्गशीर्ष मास में शंख में चंदन को रख कर उस शंख के चंदन से मेरा लेप करता है, तो मैं 100 वर्ष तक उसके साथ प्रीति के बंधन में बन जाता हूँ। जो सदा मार्गशीर्ष मास में भक्ति पूर्वक तुलसी पत्र से और आंवला से नित्य प्रति मेरी पूजा करता है, मैं उसकी मन वांछित सभी इच्छाओं को पूरा कर देता हूँ। वह इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद कई सहस्त्र वर्ष तक मेरे ही लोक में आनंद सुख पाते हैं और दोबारा जन्म लेने के बाद चक्रवर्ती राजा बनते हैं। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से आगे बोले कि हे ब्राह्मण, तुलसी की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य में कोटि देवी देवता और शाखाओं में वेद स्थित हैं। तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करने मात्र से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं, और रोज तुलसी को सींचने दिया बाती करने से मरने के बाद उसे वैकुंठ का वास मिलता है। तुलसी पत्र से मेरा पूजन करने से उसे जप तप यज्ञ करने जितना पुण्य मैं प्रदान कर देता हूँ। तुलसी के महात्म्य को सुनने मात्र से ही मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। वह अपने जीवन भर के पाप कर्म से मुक्त होकर विष्णु लोक को पाता है। जो तुलसी काष्ठ का चंदन मार्गशीर्ष मास में मुझे अर्पित करता है और श्री विग्रह में भक्ति पूर्वक लगाता है, वह सदा ही हरि के सायुज्य लोक को पाता है। तुलसी काष्ठ के चंदन को हरि चंदन कहा गया है, जो बड़ा ही पवित्र पुण्य फल देने वाला होता है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ की अग्नि से मेरे आगे दीप जलाता है, वह 10 करोड़ दीप दान करने जितना फल पा लेता है। जो व्यक्ति तुलसी काष्ठ से हवन करता है, उसे अग्निष्टोम हवन करने जितना मैं फल प्रदान कर देता हूँ। अगर मनुष्य तुलसी की लकड़ी की आंच से मेरे लिए भोग बना कर के चढ़ाता है, तो उसे सुमेरु पर्वत के समान धन धान्य से मैं युक्त कर देता हूँ। अगर मार्गशीर्ष मास में तुलसी काष्ठ का चंदन, तुलसी काष्ठ का धूप मुझे अर्पित करता है, तो उसे 100 अश्वमेघ यज्ञ करने, सहस्त्र गौदान करने जितना फल मैं प्रदान कर देता हूँ। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक मुझे लगाता है, मेरा पूजन करता है, उसे एक ही दिन में पूरे अगहन मास का पुण्य मैं प्रदान कर देता हूँ। जो मनुष्य तुलसी की जड़ की मिट्टी का लेप लगाकर अगहन मास में स्नान करता है, उन्हें गंगा स्नान करने जितना फल मैं प्रदान कर देता हूँ। जो तुलसी की मंजरी से भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, वे कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद पाते हैं। हे ब्रह्मा, जो व्यक्ति पूरे मार्गशीर्ष मास में तुलसी दल रख कर मुझे भोग अर्पित करता है, वह धनवान, पुत्रवान, कीर्तिवान, यशस्वी, तेजस्वी चक्रवर्ती राजा बनता है। मरते हुए व्यक्ति के मुंह में तुलसी चरणामृत डाल दिया जाए तो उन्हें मरते समय की पीड़ा नहीं उठानी पड़ती, उन्हें यम मार्ग का कठिन दुख नहीं देखना पड़ता, उन्हें मरने के बाद सद्गति प्राप्त हो जाती है। मृत व्यक्ति की चिता पर अगर तुलसी काष्ठ का छोटा सा टुकड़ा रख कर जलाया जाए तो उसे सीधे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है वह स्वर्ग के समान है, उस घर पर कभी यमराज की दृष्टि नहीं पड़ती। जो रोज मार्गशीर्ष मास में तुलसी को सींचते हैं, पूजा करते हैं, दिया बाती करते हैं, उन्हें समस्त यज्ञों तीर्थों में स्नान करने का मैं फल प्रदान कर देता हूँ। जो मनुष्य पूरे अगहन मास में तुलसी चरणामृत पीते हैं, मैं उनके 7 जन्मों के पापों को धो देता हूँ। इस तरह आज हमने मार्गशीर्ष मास का 6वां महात्म्य सुना। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाले मार्गशीर्ष महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।